हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एनालिटिक ज्योमेट्री का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको आपकी स्क्रीन पे शो रहा होगा, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और स्टूडेंट्स देखो, अगर आपको इसके क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज याद हैं तो उस कंडीशन में ये क्वेश्चन आपको कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं लगेगा, ठीक है। तो सॉल्व करना चालू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास u वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शंस गिवन है हमारे पास 1 2 -2, ठीक है। एंड v वेक्टर की डायरेक्शन गिवन है हमारे पास 3 0 1, ठीक है। ये हमारे पास डायरेक्शन गिवन है, ठीक है। तो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, i j k, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 -2, ठीक है। जो भी डायरेक्शन थी ये और v की डायरेक्शन 3 0 1, ठीक है। ये हो गया। तो इसका हम सॉल्व करें, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो i के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो देखो i इधर मल्टीप्लाई तो 2, इनका मल्टीप्लाई 0 तो 2i, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 2i, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है। हमसे u वेक्टर डॉट v वेक्टर पूछा ना, पहले क्या पूछा है, v वेक्टर डॉट u वेक्टर, बट चलो हमने u वेक्टर डॉट v वेक्टर निकाल दिया पहले, ठीक है। ये याद रखना, ये इक्वल नहीं होते हैं स्टूडेंट्स। हमने पहले u वेक्टर डॉट v वेक्टर निकाल दिया है, तो पहले u की टर्म हमने ऊपर लिखी है, ठीक है। u की डायरेक्शन हमने ऊपर लिखी है, v की डायरेक्शन नीचे लिखी है। अगर v वेक्टर डॉट u वेक्टर निकाल रहे होते तो हम ऊपर की डायरेक्शन v की होती, नीचे की u की होती, ठीक है। ये 2i हो गया। अब प्लस j, मैंने इसको 1 3 को यहाँ एज्यूम कर लिया, मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -6, ठीक है। -6 एंड -1 तो ये हो जाएगा -7, तो ये हो जाएगा हमारे पास -7j, ठीक है। ये हो गया। एंड k के लिए अगर देखें तो सपोज k यहाँ पर है, इससे मल्टीप्लाई किया तो 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 3 × 2 6 -6k, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, ठीक है। ये आ गया। अब v वेक्टर क्रॉस u वेक्टर बेसिकली हमारे पास होता है माइनस u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का 2i प्लस 7j प्लस 6k, ठीक है। ये हो गया। एंड बात रही हमारे पास u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, u वेक्टर क्रॉस u वेक्टर, तो और एंड v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, ठीक है। तो बेसिकली इन जनरल भी आप शो कर सकते हो, इन जनरल अगर फॉर ए बी सी एक u वेक्टर के लिए, तो ये हो जाएगा i j k a b c एंड a b c, ठीक है। तो जो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बी सी माइनस बी सी हमेशा 0 रहेगा तो 0, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं u वेक्टर क्रॉस u वेक्टर इक्वल टू v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर इक्वल टू 0। तो चारों पार्ट हमारे पास यहाँ पे सॉल्व हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।